इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय का जादू लोगों के सिर पर किस कदर चढ़कर बोल रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भी कैलाश विजयवर्गीय का परमानेंट टैटू अपने हाथ पर बनवा लिया है। बता दें कि प्रत्याशी घोषित होने के पहले ही दिन बड़ा गणपति मंदिर पर दर्शन करने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि पार्टी ने मुझे प्रदेश की कई सीटों की जिम्मेदारी दी है, ऐसे में कार्यकर्ताओं को ही मेरा चुनाव लड़ना होगा और अब से हर कार्यकर्ता अपने आप को कैलाश विजयवर्गीय समझे और जहां भी जाए वहां जाकर कहे मैं भी कैलाश विजयवर्गीय। उनकी इस लाइन से प्रभावित होकर 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भी कैलाश विजयवर्गीय का अपने हाथ पर परमानेंट टैटू बनवा लिया है। बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं ने टैटू बनवाने की जानकारी खुद कैलाश विजयवर्गीय को नहीं दी। सोमवार को टैटू बनवाने के बाद मंगलवार को कार्यकर्ताओं ने विधानसभा क्षेत्र 1 के मुख्य चुनाव कार्यालय महावीर बाग जाकर के कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की। जब कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ का टैटू कैलाश विजयवर्गीय को दिखाया तो वह हैरान रह गए। तो कहाँ से आइडिया आया कि इस तरह से टैटू आपने एक जो कार्यक्रम किया है टैटू का, कितने लोग हैं? ये करीब 100 लोगों ने परमानेंट टैटू बनवाया है और परमानेंट इसलिए कि हमारे परमानेंट नेता हैं और परमानेंट ताकत है, तो इसलिए हम लोगों ने परमानेंट टैटू की ड्राइव यहाँ पर रखी। कुछ शुरुआत में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करे थे, कम हुए, लेकिन लोग जो इनवाइटीज़ थे जो इस कार्यक्रम को देखने आने वाले थे उनको भी जब इन्होंने देखा कि ये नवाचार इस प्रकार का हो रहा है तो उन लोगों ने भी यहाँ पर उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि हम भी टैटू बनवाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो कार्यकर्ताओं को ताकत दी है ये उसका प्रमाण है और पूरे प्रदेश में भर से हम लोगों को फ़ोन आए कि हम लोगों के लिए भी ऐसा आयोजन रखा जाए। हम भी चाहते हैं, सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं भी कैलाश विजयवर्गीय अभियान से वो लोग जुड़ना चाहते हैं। कैलाश जी कार्यकर्ताओं की ताकत है, ये उसका एक जीता जागता प्रमाण है। हम कार्यकर्ताओं का बल उनके नाम से हमको मिलता है, इसलिए हम लोगों ने परमानेंट तरीके से यहाँ पर मैं भी कैलाश विजयवर्गीय अभियान को आगे बढ़ाया है। कितना फायदा मिलेगा? 100 लोग हैं और चुनावी फ़ायदा नहीं, ये तो हृदय से जुड़ी हुई चीज़ है जो कार्यकर्ताओं के दिलों को जीतने पर बनाई गई है। इसका चुनावी पेम्पलेट और इससे कोई लेना देना नहीं है, परमानेंट है। चुनाव आएंगे चले जाएंगे लेकिन मैं भी कैलाश विजयवर्गीय आजीवन रहेगा और हर कार्यकर्ता कैलाश विजयवर्गीय रहेगा। ये ताकत को दर्शाता है जी। हाँ, कैलाश जी हम लोगों से मिले, सभी को आशीर्वाद दिया और सभी से उन्होंने कहा भी अपना ध्यान भी रखिए और कार्यकर्ता काम पर लगे हुए भी हैं। मैं मलय दीक्षित, IT विभाग प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी, इंदौर महानगर। मीडिया से चर्चा करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कार्यकर्ताओं का भाजपा के प्रति प्रेम, प्रतिबद्धता और संकल्प है कि हमें भाजपा को यहां जिताना है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि यह सब नौजवान जिन्होंने अपने हाथों पर टैटू बनवाया है। विजयवर्गीय ने कहा कि प्रियंका गांधी ऐसी नेता है जो लिखा हुआ भाषण भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाती, इसलिए जनता पर जो प्रभाव एक नेता का रहना चाहिए उनका कभी नहीं रहा। वह गांधी खानदान की है तो लोग देखने जरूर जाते हैं, वह जब भी आएंगी तब भीड़ उन्हें देखने जाएंगी, लेकिन नेता के रूप में देश में उनका कोई प्रभाव है ऐसा मैं नहीं मानता। वहीं छत्तीसगढ़ में मंगलवार को पहले चरण के मतदान को लेकर बोले कि पहले हमें ऐसा लग रहा था कि हम छत्तीसगढ़ में ताकतवर विपक्ष बनेंगे, लेकिन आज जो ट्रेंड देखने को मिला है उसे देखकर लग रहा है निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि भूपेश बघेल देश के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री हैं, ऐसा लगातार साबित हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने ही उन्हें भ्रष्टतम बनाया है। देखिए, कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम है और प्रतिबद्धता है और संकल्प है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जिताना है। इसका एक बहुत अच्छा जीता जागता उदाहरण है ये सब नौजवान जिन्होंने अपने हाथों में लिखा है मैं भी कैलाश विजयवर्गीय। क्योंकि मैंने पहले दिन ये कहा था कि मुझे बाहर जाना पड़ेगा, अभी भी मैं बाहर जा रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर समय कम दे पाऊँगा। तो कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं, मुझे जितना समय मिलता है मैं उतना ज़रूर दे रहा हूँ, पर ये मेरा चुनाव कार्यकर्ता और जनता लड़ रही है। हाल ही में जो एक दिन पहले प्रियंका गांधी इंदौर आई थी, उनके द्वारा जो एक सभा ली गई है उसको लेकर आप क्या? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि प्रियंका जी ऐसी नेता हैं कि उनको लिखा हुआ भाषण भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाती वो, और इसलिए जनता पे जो एक प्रभाव होना चाहिए एक नेता का, उनका कभी भी नहीं रहा है। हाँ, चूँकि गांधी खानदान की है तो
लोग देखने जरूर जाते हैं उनको, और देखेंगे भी जब भी आएगी, जब भीड़ उनको देखने के लिए आएगी। पर उनका एक नेता के रूप में कोई देश में कोई प्रभाव है, ऐसा मैं नहीं मानता। खाली गुलदस्ता एक कार्यकर्ता द्वारा दिया गया, उन्होंने मंच से भी उस बात का जिक्र नहीं किया क्या? बिना अब मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। उनके पार्टी की इंटरनल बातें हैं कि किसी ने ऐसा गुलदस्ता उनको दे दिया जिसमें एक भी फूल नहीं था। तो अब इनके कार्यकर्ताओं की भावना नेता तक पहुंचाई, मुझे ऐसा लगता है कि इस पार्टी में काटें ही काटें। भाजपा की योजनाओं को भी खाली गुलदस्ता बताया। अब ये तो जाकर देखें, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बने हैं, 1.5 करोड़ महिलाओं के घर में लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है, 10 करोड़ महिलाओं को देश के अंदर गैस का चूल्हा मिला है, 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज मिल रहा है, प्रति व्यक्ति 5 किलो। आयुष्मान योजना के माध्यम से 50 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य बीमा हुआ है। ये सब यदि उसको नज़रअंदाज करके वो अगर इस प्रकार बोलती हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो स्वस्थ राजनीति नहीं कर रही है या फिर नासमझ। छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहा है, मतदान चल रहा है, इसको लेकर क्या? बहुत अच्छा। छत्तीसगढ़ में हमें ऐसा लग रहा था कि हम एक ताकत और विपक्ष बनेंगे शुरुआत के दिनों में, पर अब ऐसा लग रहा है कि हम सरकार बनाएंगे। और आज सुबह का ट्रेंड जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर रहा है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित बन रही है। भूपेश बघेल का जो ईडी की रेट हुई उसका फायदा, भूपेश बघेल का जो ईडी की रेट हुई उसका फायदा। देखिए, उसका फ़ायदा क्या, भूपेश बघेल देश के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्रियों में से एक है, ये बिल्कुल सिद्ध हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया, और मैं समझता हूँ कि उनको भ्रष्ट भी कांग्रेस ने ही बनाया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ATM था, वहाँ से पैसे देना पड़ते थे उनको कांग्रेस में, और इसलिए उन्होंने सिर्फ खूब भ्रष्टाचार करके कांग्रेस को खुद पैसे भी दिए, और एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री की देश के अंदर उनकी इमेज बन गई। महिलाओं को प्रतिदिन बलात्कार प्रदेश हो रही है और लाडली बहना योजना चला जा रही है। शायद उन्होंने वो जो लिख के भाषण देते हैं ना, वो राजस्थान का पढ़ लिया हो। ब्यूरो रिपोर्ट।